आप सबको मेरा प्रणाम वंदन। यह भारत भूमि मात्र यह धरती का भूभाग नहीं है, अपितु यह माँ है, गौरव है और हमारे लिए पूजनीय है, उपास्य है। इसीलिए प्राचीन काल में ही भगवान वेद ने माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः ऐसा कह करके ये धरती की गरिमामयी श्रद्धा और भावना को प्रकट किया है। आज धरती माँ विविध तरह के प्रदूषणों से और जहरीले रसायनों से प्रभावित हो रही है, पीड़ित हो रही है। तो हम सब का परम कर्तव्य बन जाता है कि इस माँ के पीड़ा का हरण करने के लिए हम सही माने में धरती पुत्र बन करके इस कार्य को अपने हाथ में ले लें। हमें प्रसन्नता है कि इस कार्य के लिए भूमि सुपोषण एवं संरक्षण का महान अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। भूमि सुपोषण होगा तो ही भूमि की रक्षा होगी। प्राचीन काल में हमने धरती को अपनी उर्वरता के लिए, अपने उपज को बढ़ाने के लिए कभी विकृत नहीं होने दिया था। हमारे स्वार्थ ने, हमारे लालच ने, हमारी अज्ञानता ने भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के साथ में हमने भूमि को एक तरह से तहस नहस कर दिया है। आज वह भूमि कहरा रही है, भूमि पीड़ित है, उस भूमि में अनेकों घाव हैं। तो वह उस घाव का, उसका चिकित्सा तभी संभव है जब हम जैविक और प्राकृतिक खेती करें। भारतीय चिंतन के अनुसार अक्षय कृषि विकास की योजनाएं बनाएं। तो मैं बहुत वंदन करता हूं इस अभियान को। भूमि सुपोषण की जो यह अवधारणा है, यह बहुत शीघ्र क्रियान्वयन हो। इस कार्य में लगे हुए सभी कर्मयोगी भाई बहन पूरी निष्ठा और पूरी ऊर्जा के साथ में इस मिशन और अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। इसको जन अभियान बनाएं, जन आंदोलन बनाएं, जन जागरण का एक जरिया बनाएं। क्योंकि जहरीली भूमि से उपजे अनाज को खा करके हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। आज विविध तरह की व्याधियां जो पहले कभी न देखा न सुना, उन सारी व्याधियों का कारण यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हम अशुद्ध अन्न का ग्रहण कर रहे हैं। धरती में डाली हुई केमिकल और फर्टिलाइजर न केवल धरती को बंजर और जहरीली बनाती है, अपितु उससे जल और वायु भी प्रदूषित होता है। भूमि को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हमको जहरीली दवाइयाँ, कीटनाशकों से बचना होगा, जिससे कि हम सुंदर प्रकृति और वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। एक क्रांति हम सब के लिए आवश्यक था कि किसी तरह से हम इतने अन्न का उत्पाद करें कि सबका पेट का भरण पोषण हो सके। वो एक आवश्यकता थी, परंतु उस आवश्यकता में हमने भूमि को कहीं जहरीला बना दिया है। तो अब उत्पाद को बढ़ाते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पाद के साथ में, ज़्यादा उत्पाद यील्ड के साथ में किस तरह से हम रोग मुक्त, विष मुक्त और औषधीय गुणों से युक्त हम कृषि
उत्पाद को उत्पादित कर सकेंगे, इसके लिए हम सबको मिल करके समवेत प्रयास करना होगा। पतंजलि योगपीठ, इससे जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों भाई बहन इसके लिए कृत संकल्प हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम बार पतंजलि के माध्यम से पूरे देश में विगत 2 वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं और आज करीबन 18 से ज़्यादा प्रांतों में 40,000 से ज़्यादा ट्रेंड कृषक इस अभियान को घर घर जन जन पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से देश के अंदर जो अल्प उत्पाद है, अधिक उपज है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो शॉर्टेज है, बहुत सारे उत्पाद और पदार्थों की कहीं कहीं पर एक्सेस है, उसको कैसे एक लेवल पर लाया जाए, इसके लिए भी विविध तरह की आईटी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले से ही एनालिसिस करने का काम पतंजलि के माध्यम से बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके साथ साथ में कि किस तरह से हम किसानों के कम भूमि पर भी अधिक उत्पाद, लागत कम, उपज ज़्यादा, इस संकल्प के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि किसानों के आय को हमको द्विगुणित करना है, उस कथन का हम पूर्णतः समर्थन करते हुए उस कथन को धरातल पर उतारने के लिए कृषि मंत्रालय, आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी, उनका पूरा सचिवगण, आदरणीय संजय जी सहित सभी जो टीम है पूरी दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ रही है और उस कार्य को बढ़ाने में, उस कार्य को धरातल पर उतारने में हम भी समवेत रूप से हम प्रयत्नशील हैं और मुझे प्रसन्नता है कि अब जो यह भूमि सुपोषण की यह अभियान के द्वारा यह जन आंदोलन बने, इसके लिए मैं सबको आह्वान करता हूँ, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आइए हम सब मिलकर के इस धरती माँ की रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म की रक्षा, यानी इस भूमि की रक्षा भूमि के लिए नहीं, अपने जीवन की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। तो इसीलिए आप सब आइए, हम सब मिलें, मिल करके अपने जीवन की रक्षा के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए इस भूमि की रक्षा का, भूमि के सुपोषण का संकल्प लेते हुए जैविक और परंपरागत जो हमारे वैज्ञानिक कृषि पद्धति है उन पद्धतियों का अनुसरण करें, उनका पालन करें, उसका प्रचार करें और लोगों के लिए हम सब जन जागरण का कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः संपूर्ण देशवासियों को नम्रता के साथ, किसान भाइयों को, किसान बंधुओं को ये प्रार्थना करता हूँ कि जैविक उत्पाद से कहीं भूमि में उत्पादकता की कमी नहीं होती है। पतंजलि पीवीआरआई के माध्यम से विविध तरह के जैविक उत्पाद बनाता भी है, विविध तरह के भूमि पर हम प्रयोग भी कर रहे हैं और हमने देखा है कि उससे उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पाद की मात्रा दोनों ही बढ़ाया जा सकता है। तो आइए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, इस उक्ति को सार्थक करने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। पुनः आप सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम और ओम।